दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 डेज लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज। इस चैलेंज को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव क्या है कि यहाँ पर जो है हम प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर बनने वाले हैं। यानी कि डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनेंगे? जो हम रूल्स बनाएंगे आज, इन रूल्स को हम नेक्स्ट 100 डेज तक फॉलो करने वाले हैं। यानी कि 100 दिनों तक एक ही रूल्स चलने वाला है। रूल्स क्या रहने वाला है, आज हमारा डे 1 रहने वाला है, तो मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। आगे मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे रूल्स ये रहने वाले हैं कि इन 100 दिनों में हम सिर्फ दिन का एक ही ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि एक ट्रेड हम ऑप्शन सेल करेंगे, एक ट्रेड ऑप्शंस बाइंग करेंगे। इसके अलावा दूसरा ट्रेड हमें प्लान ही नहीं करना है, भले ही पहले ट्रेड का कुछ भी रिजल्ट्स हो। ये रूल्स क्यों बनाया है? ये रूल्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम अपने डिसिप्लिन को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है चैनल पर ट्रांसपेरेंसी को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, डेली का जो पीएनएल है ये हमें कम्युनिटी पोस्ट भी करना है। यानी कि 3 बजे के बाद जो है अपने मोबाइल से या तो स्क्रीनशॉट लेना है, या अपना जो वेरीफाइड पीएनएल का लिंक जो है हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे डेली, कि 3 बजे तक हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर पाए या नहीं पाए। यानी कि जो हमने प्लान किया था एक ही ट्रेड दिन का लेना है, क्या हमने एक ट्रेड के अलावा सेकंड ट्रेड तो प्लान नहीं किया। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने जो ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो तो बनाएंगे ही, कि ट्रेड में जो है हमारा ये प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है। उसके बाद 3 बजे के बाद जो है हम कम्युनिटी पोस्ट भी करने वाले हैं। ये 100 दिनों तक चलने वाला है। इसमें मान लो किसी दिन हम ट्रेड नहीं करते हैं, किसी दिन हम हॉलीडे चले जाते हैं, तो हमें जो है कम्युनिटी पोस्ट अपना पीएनएल करना पड़ेगा। लास्ट में 3 बजे पीएनएल दिखाना जरूरी है, 3 बजे के बाद पीएनएल दिखाना नेसेसरी है 100 दिनों तक। यानी कि अगर ट्रेडिंग डेज है तो अगर आपने ट्रेड किया है तो भी आपको प्रॉफिट लॉस दिखाना है, और अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो भी हम प्रॉफिट लॉस का जो वो सिंबल होता है, पोजीशंस का जो सेंक्शंस होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें कम्युनिटी पोस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा होगी, सीखने में उतनी ही आसानी होगी। तो हमें क्या करना है, 100 दिनों तक अपना पूरा ध्यान जो है ट्रेडिंग पर केंद्रित करना है। मैं सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, तो आपको सीखने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर लॉजिक्स को समझना है। मैं कहाँ एंट्री लेता हूँ, एंट्री का लॉजिक्स क्या है, मैं एग्जिट कहाँ करने वाला हूँ, स्टॉप लॉस क्या लगाने वाला हूँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करने वाला हूँ। इन सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है और बैक टेस्टिंग करनी है। आप डेली वीडियोस तो देखते ही हैं, इसके साथ साथ आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी सभी देखें, जिससे कि आपको मोटा मोटी अंदाजा लगा सकें कि मैं ट्रेड किस प्लान पर ले रहा हूं, मेरा लॉजिक्स क्या है ट्रेड लेने का। जब इन चीजों को आप समझेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, बस 100 दिन आप मुझे दे दीजिए, 100 दिन में आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस मैं जिन चीजों को बताता हूं उन्हीं चीजों को आपको फॉलो करना है, एंड प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है मेरे साथ इस 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करने वाले हैं, रूल्स को फॉलो करने वाले हैं। इसके साथ ही जो है ये चैलेंज में जो है आप क्या क्या सीखने वाले हैं, मेजरली आप सीखने वाले हैं कि हमें एंट्री कहां लेनी है, हमें एग्जिट कहां करना है, हमें स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। आज इस 100 डेज चैलेंज का जो है 100 डेज चैलेंज का आज है फर्स्ट दिन, और पहला दिन हम स्टार्ट करते हैं चार्ट से। चार्ट को प्रॉपर समझते हैं और एंट्री के लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए, और पूरा अपना माइंड जो है केंद्रित करते हैं ट्रेडिंग को सीखने में। बहुत ही बोरिंग है दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी तक ट्रेड भी प्लान नहीं किया है। अगर आप देखोगे ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में मैं मॉर्निंग से वेट ही कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया है। मेरा ट्रेड प्लान करने का आज रीजन ये है कि मैं आज अपसाइड के लिए बैठा हूँ, कि यार अगर मान लो मार्केट में अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बने तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन मॉर्निंग से मार्केट ने जो है बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, तो जब तक अब हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है,
तब तक यहाँ ट्रेड लेने का कोई भी मीन्स नहीं है। देखो शुरुआत में यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बना तो था, इस लेवल्स के समथिंग डाउन साइड का ट्रेड बना था, लेकिन मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जब तक एसएल नहीं बना तब तक मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया। फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन वो भी एक स्लो एंड स्टडी ही आया है, उतना भी डाउन साइड वालों का पैसा भी नहीं बना है। तो आज के सेशन में मैंने यहाँ पर कोई भी डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं किया है। हाँ, ऑप्शंस बाइंग में यहाँ पर मैंने एक स्कैल्प जरूर प्लान किया है दोस्तों, लेकिन वो भी एक बहुत ही छोटा स्कैल्प है। और ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, दिन का एक ही ट्रेड प्लान करने वाले हैं, तो ये ट्रेड हो चुका है और यहाँ पर हम 1186 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको हमेशा ट्रेड नहीं मिलने वाला है। मार्केट में आपको कभी कभी वेट करना पड़ेगा, मान लो कभी फैमिली फंक्शंस हो गए, कभी आप वहां चले गए तो आपसे बड़े ट्रेंड मिस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मान के चलनी पड़ती है, तभी आप इस मार्केट में सस्टेन हो सकते हैं। जैसे हमने ये चैलेंज आज स्टार्ट किया है, तो ये हमारा चैलेंज जो है 100 डेज का चैलेंज है, ठीक है ना। 100 दिन का हमने चैलेंज दिया है। अब यहाँ पर हर दिन का हमें एक ट्रेड लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेड मिले तो ही लेना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ट्रेड आपको लेना ही है। जैसे आज हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला है, ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में देखोगे तो ये मैंने सिर्फ एक हेज बाय कर रखा है, 23,700 की पुट बाय की थी। ये सीधी मॉर्निंग में मैंने बाय कर ली थी कुछ 9:30 9:45 के समथिंग की, भैया पुट को शॉर्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। लेकिन पुट को शॉर्ट करने की 1% भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे ही जा रहा है, तो अननेसेसरी हम पुट को शॉर्ट कर देते तो हमें लॉस हो जाता। तो हमने क्या किया, पुट को शॉर्ट ही नहीं किया। आज बैठा हूं मैं पुट शॉर्ट करने के लिए, लेकिन जब तक मेरा लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं ट्रेड प्लान नहीं करता हूं, ये आपको पता है। और आज से रूल्स थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। दिन का हमें एक ही ट्रेड लेना है, अगर नहीं मिलता है तो हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो अभी फिलहाल तक ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में कोई भी ट्रेड हमारे नहीं मिला है। वहीं ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में आप देखोगे तो एक ट्रेड मिल चुका है और हम 1186 रुपए का प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। आज मॉर्निंग से जो है थोड़ा ओबीएस स्टूडियो में भी प्रॉब्लम था, तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा था वीडियो। अन्यथा मैं मॉर्निंग से पूरा मार्केट कैप्चर्स करके आपको दिखाता कि यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन रखना है। पूरा दिन में इसी सिस्टम्स को फिक्स करने में लगा था। कुछ लाइव स्ट्रीमिंग भी हम प्लान करने वाले हैं, नेक्स्ट मंडे से जो है अब हम डेली लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और डेली लाइव ट्रेड करने वाले हैं। बस 1000 सब्सक्राइबर हो जाए एक बार, मेरा यही प्लान है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद जो है हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे, डेली साथ में लाइव करेंगे, चीजों को समझेंगे। देखो गाइस, हमेशा ट्रेडिंग के लिए मार्केट नहीं होता है। आप देखोगे ना, तो अब आज के सेशंस में हाँ मार्केट आया जरूर नीचे है, लेकिन डाउन साइड वालों का भी पैसा नहीं बना है। अगर आप ऑप्शंस बायर है और यहां से आपने पुट बाय किया है, तो आप चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर कोई मूवमेंट मिला ही नहीं है, वो प्रीमियम आपका वहीं का वहीं रह गया होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर है तो मे भी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उतना नहीं है। लास्ट में सारी एक बड़ी कैंडल्स बना के सारा मूवमेंट्स बिगाड़ देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है कोई भी ट्रेड वगैरह प्लान नहीं किया है ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में। अभी मेरा प्लान है कि चलो कोई लेवल्स ब्रेक हो, लेकिन यार अब 24,500 का अपसाइड में अच्छा खासा इंपॉर्टेंट हर्डल भी होने वाला है। टाइम भी हमारा 1:04 हो रहा है, तो यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता कि उतना कोई बड़ा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन एक लोड से हम जरूर प्लान करेंगे, अगर ये 24,498 का लेवल्स ब्रेक करता है तो मे भी अपसाइड में 24,570 का लेवल टेस्ट हो सकता है। लेकिन टाइमिंग बहुत ही कम है। आज कम टाइमिंग की वजह से जो है थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में जो है अपना ट्रेड हो चुका है, तो यहां पर अब हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। पर दोस्तों क्या है ना कि मार्केट अगर 2 बजे से पहले हमें ट्रेड अब नहीं देता है तो फिर हम आज ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से मैं तो अभी भी सोच रहा हूं कि ट्रेड प्लान करने का कोई भी लॉजिक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइमिंग अपने फेवर में नहीं है। जो मॉर्निंग का मूवमेंट मिलता है ना, मॉर्निंग में हमें ट्रेड मिलता है, वो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे के जाता है। ये अभी जो सेकंड हाफ का ट्रेड रहेगा, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपना टारगेट हिट हो जाए। वरना अगर ये चीजें मॉर्निंग में हो जाती, 24,495 का लेवल्स ब्रेक हो जाता मॉर्निंग में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 24,560 का लेवल पूरा हिट हो सकता था। लेकिन अभी हमारे पास टाइमिंग नहीं है, मे भी मार्केट यहां से जो है इस लेवल्स को ब्रेक करे फिर अपना एसएल हिट कर दें। इसलिए मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूं कि अब जो है ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा। जो मैंने ये हेज का पोजीशंस लिया है, इसको भी यहां से स्क्वायर अप कर देते हैं। और आज के लिए इस अकाउंट में तो हम नो ट्रेडिंग का ही रखते हैं कि यार यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई भी मिस नहीं निकलेगा।
और ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में तो आप जानते ही हैं, हमने जो है यहाँ पर कुछ 1186 रुपए के समथिंग प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब यहाँ पर अननेसेसरी आज के सेशंस में मार्केट से फाइटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी अगर मार्केट से फाइटिंग करेंगे तो हमें लॉस हो सकता है, और एक लॉस से बचना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है। तो आज हमारा नो ट्रेडिंग डे रहने वाला है दोस्तों, और ये जो 1186 का प्रॉफिट हुआ ये बस और बस स्कैल्पिंग पर्पज से लिया गया था कि यहाँ पर जो एक अच्छा खासा सपोर्ट था, बस ये जो दो कैंडल्स बनी थी ना ग्रीन कैंडल्स, इन्हीं के लिए मैंने ये ट्रेड लिया था, और इन दोनों कैंडल्स में ही जो है 1186 रुपए के समथिंग प्रॉफिट बुक हो गया। और वहां पर जो है यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में मैंने ट्रेड प्लान करने की कोशिश की थी गाइज। यहाँ पर जो है अगर मैं दिखाऊं आपको, जो ये मैंने पुट बाय किया था हेज के लिए, ये पुट को सेल करने के लिए इसे बाय किया था। तो ये मैंने इस लेवल्स के आसपास किया था कि मार्केट अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो अगर मेरे 24,495 का लेवल्स ब्रेक होगा तो मैं जरूर ट्रेड प्लान करूंगा। लेकिन यहां से जो है एंट्री कुछ 2 से 3 पॉइंट से मिस हुई, 2-3 पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया तो मेरी एंट्री बनी ही नहीं। एंट्री बनी ही नहीं तो स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, लॉसेस से बच गए। अगर मान लो वहां पर हम फोमो में एंट्री प्लान कर देते हैं, हाँ यार ये ग्रीन कैंडल्स बन गई है, एंट्री बन जाएगी, चलो ट्रेड पहले ही ले लेते हैं, तो अननेसेसरी हमें लॉस ही होता ना, वहां से मार्केट तो नीचे ही आया। इसलिए आप जब प्रॉपर लेवल्स निकालते हो तो अपने लेवल्स का वेट करो, जब तक अपने लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक आपको कोई भी ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करना है। तो आज का हम सिस्टम यहीं क्लोज कर रहे हैं गाइज। अब मैं ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूं। यहाँ पर जो हेज पोजीशंस है इसको भी यहां से क्लोज कर देते हैं। कुछ 162 के समथिंग यहाँ पर ये नेगेटिव शो कर रही है। और आज के लिए अब ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में मैंने आपको बता ही दिया है 1186 का प्रॉफिट है। अब इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा शाम के सेशन में 3 बजे के बाद मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने उसके बाद ट्रेड प्लान किया है या नहीं किया है। ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, ये चीजें हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए कर रहे हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या होगा, रूल्स के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। रूल्स के बिना जो है कभी भी हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं, रूल्स के बिना जो है ट्रेडिंग में कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं कि यार प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। हर दिन का प्रॉफिट लॉस जो है हम 3 बजे के बाद भी कम्युनिटी पोस्ट करेंगे। अभी तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि भैया ऑप्शंस बाइंग में एक छोटा स्कैल्प लिया था, 1100 का प्रॉफिट हुआ है। वहीं ऑप्शन सेलिंग में जो है हमने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। पुट शॉर्ट करने के लिए पुट को बाय किया था, दूर का पुट, लेकिन अब उस पुट को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। और जनरली 1 से 1:30 बजे के बाद अगर अब ट्रेड भी मिलेगा तो उसमें स्टॉप लॉस के चांसेस ही ज्यादा है। तो उस ट्रेड को हम क्यों लें जिसमें स्टॉप लॉस के चांस ज्यादा है। कल का दिन फिर से उगने वाला है, कल हमारे लिए नया डे रहेगा। आज अगर हम लॉस से बच जाएंगे तो कल के लिए हमारे पास एसएल देने की जगह रहेगी। आज अगर मान लो एसएल हो जाता है तो ये तो अपना नुकसान ही है ना। तो आज हमारा नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा, और यहाँ पर हम नो ट्रेड ही डे ही मानने वाले हैं। बस एक छोटा स्कैल्प लिया है, 1186 रुपए का ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हुआ है, और ऑप्शन सेलिंग में जो है कुछ 200 के समथिंग हमारी नेगेटिव में हेज की पोजीशंस हमने क्लोज कर दी है। तो आपको क्या करना है, ये जो 100 दिन का चैलेंज हम ले रहे हैं ना, इसमें आपको मेरे साथ जो है प्रॉपर डिसिप्लिन की जर्नी को तय करना है। यानी कि आप भी जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूं, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूं, दिन का एक ट्रेड ही ले रहा हूं, ऑप्शंस बाइंग का एक ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड। अगर आप ऑप्शन सिर्फ ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो भी आपको एक ही ट्रेड लेना है, अगर आप सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो भी आपको एक ही ट्रेड लेना है। ये जब आप 100 डेज तक फॉलो करोगे तो मैं बोलता हूं आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको जो है मेरी बताई चीजों को फॉलो करना है, और हम ये जर्नी जो है साथ साथ में राइड करेंगे। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मैं उन डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। और इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल भी कांटेक्ट करना चाहे तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिला के आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं जो मेरी डिसिप्लिन की जर्नी इसमें स्टार्ट की है, इसमें आप भी पार्टिसिपेट हो तो चांसेस आर प्रीटी है कि आपके भी प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं चलो किस तरीके से अपनी जर्नी चलती है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।